हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज की नरक नाशक सीरीज की पहली कॉमिक्स नरक नाशक का तीसरा भाग। तू क्या सोचता है चूहे कि इन जंगलों में घुसकर तू जम्बालू से खुद को बचा लेगा? जिस बिल में घुसना है घुस जा, जम्बालू खोद निकालेगा तुझे सपोले। यही समय है, मुझे अपनी अनियंत्रित होती नाग शक्तियों को साधना होगा। हाट में बच्चे को बचाने के लिए खुद ब खुद मेरी कलाइयों से निकली थी नागों की वो रस्सी। अब मुझे आदेश देकर बाहर निकालना होगा उसे। बाहर निकलो मेरे नाग साथियों। उसकी कलाइयों से सरसरा निकली नाग रस्सी। आश्चर्य कर दिखाया उस लड़के ने। यह अपनी नाग शक्तियों को साधने का उसका पहला कदम था। शाबाश मेरे साथियों। किसी छलावे की तरह झूलता चला गया वो नागों की बनी उस अद्भुत रस्सी पर। यह क्या जादू है? सांपों की रस्सी? वो छोकरा जरूर कोई मायावी प्राणी है, ढूंढ निकालो उसे। तीर चला इन पेड़ों पर। शक शक शक। लेकिन उन अदने तीरों की क्या बिजात थी जो थी कि उस छलावे को छू भी पाते। जम्बालू और उसके सिपाहियों ने सपने में भी उस मंजर की कल्पना नहीं की होगी। सर सर। अपनी दरिंदगी पर बहुत घमंड है ना तुझे जम्बालू? आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि दरिंदगी किसे कहते हैं। सर सर। तेरे देश में रह रहा हूं तो यहाँ का कर मुझे भी चुकाना होगा। सर सर सराट। ये ले, कर के रूप में मौत और दरिंदगी है मेरे पास, जितना चाहे ले ले। उस लड़के की विचित्र शक्तियों ने जम्बालू का मानसिक संतुलन संतुलन हिला दिया। क्रोध में पागल हुआ टूट पड़ा वो लड़के पर। बहुत हो चुका तेरी बहुत हो चुका तेरा मायावी खेल। तुझे मारकर तेरी लाश सिल्वर लैंड की सड़कों पर घसीटवाएगा जम्बालू। उसे यूं ही वारलॉर्ड की उपाधि नहीं मिली हुई थी। बहुत ही मंजा हुआ और धुरंधर योद्धा था जम्बालू। तेरी खोपड़ी को गेंद बनाकर खेलूंगा उससे। पर लड़का भी मास्टर सुजुकी का सर्वोत्तम शिष्य था। सबसे बड़ी बात कि बहुत ढीठ व्यक्तित्व था उसका। यह स्नेक हैंड तुझे हथियार उठाने लायक ही नहीं छोड़ेगा। पर लड़ाई में चालबाजी से चले जाने वाले पैतरों से अनजान था वो। मर सपोले खचा। उफ, धोखा। आस्तीन में जहर बोझा खंजर छुपाया था तूने। पर बेचारा जम्बालू भी अनजान था इस बात से कि दुनिया का कोई भी जहर उस जहरीले को नहीं मार सकता था। असंभव। जहरीला खंजर सीने में उतरने पर भी जीवित कैसे है तू? क्योंकि मैं खुद मौत हूं, हरी मौत। द्वंद में धोखेबाजी करके तूने अपनी मौत और दर्दनाक बना लिए जम्बालू। बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब तेरे बाप बुगा कोहान का भी यही हश्र करूंगा मैं। पूरे रास्ते उसके दिमाग में एक ही सोच थी कि भला अपने मास्टर से क्या कहेगा वो। कैसे बताएगा अपने इस कृत्य के बारे में सुजुकी को। मास्टर वो हर शक्तिशाली का यह दायित्व ही नहीं अभी तो धर्म भी है कि वो निरीह की रक्षा करे। तलवार का इस्तेमाल ना किया जाए तो उसे धार लगाने का मतलब ही क्या? अंधकार को चीर कर उसके अस्तित्व का समूल नाश करना प्रकाश का कर्तव्य है। ऐसा करके वो कोई पाप नहीं करता। मास्टर? राज समझ नहीं पाया कि आखिर उसके बिना बताए ही मास्टर को उस घटना का पता कैसे चला। उसके नन्हे मस्तिष्क पर तूफानी थपड़ियों की तरह यह प्रश्न चोट कर रहा था कि कहीं मास्टर सुजुकी को उसकी नाक शक्तियों के बारे में भी पता तो नहीं चल गया। यह ऐसे प्रश्न थे जिनके उत्तर आने वाले भविष्य के गर्भ में दफन थे। अब जाकर आराम करो, कल से बहुत कठिन अभ्यास आरंभ करना है तुम्हें। अगले दिन से एकांत में अपनी नाग शक्तियों को साधने का अभ्यास शुरू किया उसने। मेरी नाग शक्तियां तभी जागृत होती है जब मैं भावनात्मक रूप से आंदोलित होता हूँ। मुझे इन पर नियंत्रण कर अपनी इच्छा अनुसार इन्हें क्रियान्वित करना होगा। शुरुआत असफलता से हुई। बाहर निकलो मेरे नाग सैनिकों। पर सफलता का असल हकदार वही होता है जो असफलता की आंखों में आंखें डालकर मेरे आदेश है बाहर निकलो नाग सैनिकों हौसले की ऐसी हुंकारें लगाए। मेरा आदेश है कि असफलता का रोम रोम थर्रा उठे, असफलता खुद असफल हो जाए। बाहर निकलो। उसके जुनून के आगे असफलता को तो सर झुकाना ही था। सर सर। मेरे नाग सैनिकों, अपनी नाग शक्तियों को नियंत्रित करने उन्हें और दक्षता से साधने का उसका अभ्यास शुरू हो चुका था। अपनी क्षमताओं को समझ रहा था वो। खच खच। आह, गोली तीर तलवार भाला कोई भी हथियार मुझे मार नहीं सकता। पर ये दर्द बहुत देते हैं। और उन पर नियंत्रण पाना सीख रहा था। और सीख रहा था उन शक्तियों का विस्तार करना। बाहर निकलो साथियों और हवा में एक दूसरे से खुद का पैराशूट का आकार बनाओ।
अपनी शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न रूपों में ढालना सीख रहा था राज। शाबाश साथियों, समय बीतता गया, हर गुजरते पल के साथ पहले से बेहतर योद्धा बनता चला गया। सिया! तुम्हारी इंद्रिया सर्प की तरह तीक्ष्ण है और तुम्हारे वार किसी विषधर नाग की तरह सटीक। तुम्हें एक विशिष्ट स्नेक हैंड स्टाइल कुंग फू का सृजन करना होगा नागराज राज। यह स्टाइल तुम्हारे युद्ध कौशल का प्रतीक, तुम्हारी पहचान बनेगा। इस तरह राज ने एक नए स्नेक हैंड कुंग फू को जन्म दिया, जो कि उसका फाइटिंग स्टाइल बना, जिसे उसने नाम दिया ग्रीन डेथ स्टाइल, यानी हरी मौत। बहुत खूब राज, बहुत खूब। इन वर्षों के दौरान मैंने कई बार उस रहस्यमय द्वीप और नाग मंदिर तक पहुंचने के प्रयास किए, पर असफल रहा। पूरा समुद्र खगाल डाला, पर वो द्वीप कहीं नहीं दिख रहा। वो कमबख्त समुद्री तूफान भी नहीं आ रहा। मैंने अपनी मैं भी अपनी शक्तियों का विस्तार मैंने भी अपनी शक्तियों का विस्तार किया विश्व पुरुषों के रूप में। और यह विश्व पुरुष नागराज जितने शक्तिशाली तो नहीं थे, पर मेरे दुश्मनों के खिलाफ कारगर हथियार थे। परंतु मैं जानता था कि यह तो सिर्फ सेना मात्र है। मेरी सेना का सिपह सलार तो अपना प्रशिक्षण पूर्ण करके मेरे पास वापस आ रहा था। मुझे अपने जीवन के 60 साल जिन विद्याओं में महारत होने में लगे, उन सभी विद्याओं को तुमने मात्र 6 सालों में महारत कर लिया है राज। आपका ऋणी हूं मैं मास्टर। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। गुरु दक्षिणा दिए बगैर शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती मास्टर। विष दवा भी होता है और विष ही मृत्यु भी देता है। सब इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर है। शक्तियां दो ही कारणों से अर्जित की जाती हैं, या तो आक्रमण के लिए या आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा और आक्रमण तो पशु करता है, लेकिन रक्षा सिर्फ एक मसीहा ही करता है। तुम्हें अपनी अपार शक्ति के दायित्व का भार उठाना है राज। सदैव अपनी शक्तियों का प्रयोग मानवता के हित में करना। शक्तियां वृक्ष पर लगे फलों के समान होती हैं। जिस प्रकार फल लगने पर वृक्ष अपनी टहनियां झुका देता है, उसी प्रकार शक्तियां आने पर शक्तिशाली को भी परोपकार के लिए उद्यत होना चाहिए। हमेशा याद रखना कि शक्तियां कठोर अभ्यास और चुनौतियां स्वीकारने से बढ़ती है। निर्बल और जरूरतमंद के जीवन की कठोरता और चुनौतियों को अपनाओगे तो सर्वशक्तिशाली बन जाओगे। मैं वादा करता हूं मास्टर। रहा सवाल मेरी गुरु दक्षिणा का, तो इसका समय अभी नहीं आया है। गुरु दक्षिणा मैं तुम्हारा वादा पूर्ण होने पर लूंगा। 6 सालों बाद अपने बेटे से मिलने का जश्न जरूर मनाता मैं, यदि वो मुसीबत ना आन पड़ती। कैचुली, करैत, तुम दोनों मेरे सबसे घातक विष पुरुष हो। आखिर तुम्हारे रहते बुलडॉग के आदमी हमारा कंसाइनमेंट लूटने में कामयाब कैसे हुए? बुलडॉग ने अपने आदमियों को खास एंटी वेनम ड्रेस दिए बॉस, जिस पर हमारे घातक विष प्रहार भी बेअसर है। यदि हम दोनों जान बचाकर नहीं भागते तो अपने बाकी साथियों की तरह हम भी बुलडॉग के रेबीज फोर्स के शिकार हो जाते। शिकस्त पर शिकस्त। बुलडॉग जिस तरह हमें हर कदम पर शिकस्त दे रहा है, उसे देखने से अच्छा है तुम दोनों मुझे डस लो। दुनिया में अब तक वो विष नहीं बना जो प्रोफेसर नागमणि की जान ले सके। राज उस विष को अपने पापा के शरीर तक पहुंचने से पहले ही पानी बना देगा। राज, मेरे बेटे। अपना मकसद, अपना जुनून नहीं भूला था वो। 6 साल तक हर पल मैंने इस क्षण की प्रतीक्षा की है पापा। अपने दिल में खौलते नफरत के लावे को जुनून और ताकत के सांचे में ढालकर इस जिस्म और अपनी अंतरात्मा को सींचा है मैंने। अब यह लावा विष बनकर अपराध के नर्क को खाक करेगा। अल्टीमेट वेपन के रूप में राज की शक्तियों का प्रदर्शन मैं भी देखना चाहता था, पर ऐसे नहीं। उसका प्रदर्शन तो अति भव्य होना चाहिए था। भव्य होने चाहिए थे जो दुनिया में तहलका मचा देता। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं मेरे बच्चे, पर बुलडॉग पर वार करने से तुम और तुम्हारी शक्तियां खुलकर दुनिया के सामने आ जाएंगी। अभी वो समय नहीं आया है कि दुनिया तुम्हारी नाग शक्तियों के बारे में जाने। आप निश्चिंत रहें पापा, राज दुनिया के सामने भी नहीं आएगा और बुलडॉग के नरक का नाश भी करेगा। जिस हरे शरीर से सारी दुनिया नफरत करती रही और जिसे मैं छुपाता रहा, अब उस शरीर को कभी नहीं ढकेगा राज। यही हरा शरीर अब मेरी असली पहचान को छुपाएगा और अपराधियों को डराएगा। मानवता की अस्मिता को बचाने के लिए आज से निर्वस्त्र रहेगा राज। नागमणि की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, और हम नागमणि की इसी कमजोरी के बल पर नागमणि को खोखला कर देंगे। जला डालो इन सभी नागों को। ब्लड कैंसर जैसे रोग के निवारण हेतु सीरम तैयार करने के लिए अफ्रीका से मंगवाए गए हैं दुर्लभ नाग। इन्हें नष्ट कर के तू लाखों मजलूमों के जीवन की उम्मीद नष्ट कर देगा, और ये मैं होने नहीं दूंगा। कौन है वहां? भक। पाप की दलदल में गिज बिजाते तुम जैसे कीड़ों ने इस दुनिया को नरक बना दिया है। अपराध, अन्याय, आतंक और पाप के इसी नरक का नाश करने आया हूं मैं हूं नरक नाशक। ये क्या भला है?
नाग सैनिकों, बाहर निकलो और अपने साथियों को आजाद कराओ। छनाक छनाक छनाक। इसकी कलाइयों से तो सांप निकल रहे हैं। यह अवश्य उस प्रोफेसर नागमणि का ही कोई आविष्कार होगा। नागमणि से पहले उसके इस आविष्कार का काम तमाम कर दो। शूट है, तर 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 तर। अपने आदमियों की गोलियां बर्बाद मत कराओ, बर्बाद मत कर बुलडॉग। नरक नाशक पर गोलियों का कोई असर नहीं होगा। इसे बंधक बनाओ। यह कोशिश भी करके देख लो। ठाक ठाक थार थार थार। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नरक नाशक के चौथे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।